नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आई नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। संजय सिंह की बीजेपी को नसीहत। आप सांसद संजय सिंह ने कहा था कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश भी नहीं आया, इसके बावजूद ईडी हाई कोर्ट में आदेश को चुनौती देने पहुंच गई। नोएडा में महिला डॉक्टर को साइबर ठगों ने बनाया शिकार। पार्सल में ड्रग्स का डर दिखाकर ऐंठे पैसे। साइबर अपराधी ठगी के अलग अलग पैंतरे अपनाने लगे हैं। नोएडा में डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी का मामला सामने आया। यहां पेशे से एक महिला डॉक्टर ठगी का शिकार हो गई है। टमाटर ने बनाया शतक। बारिश में स्थिति और बिगड़ने की आशंका। पिछले साल टमाटर के रेट में आए उछाल के चलते इस साल किसानों ने 4 गुना ज्यादा बुआई की थी, मगर भीषण गर्मी के चलते उत्पादन 1/4 ही रह गया। बारिश एक के बाद अन्य समस्याएं खड़ी होंगी। एयरपोर्ट पर लाइन में लगने की झंझट खत्म। सरकार लाई फास्ट ट्रैक कार्ड। विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए नए कार्ड की सुविधा लाई गई है ताकि लाइन में लगने का झंझट खत्म हो सके। बीजेपी अपनी हार का बदला अयोध्या के साधु संतों से ना ले। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश भाजपा अपनी हार का बदला अयोध्या के साधु संतों से ना ले। जो सच में सज्जन हैं उनकी सुरक्षा की समीक्षा करके सुरक्षा प्रदान की जाए। मुंबई से गुरुग्राम लाकर युवक को साइबर ठगी के लिए किया मजबूर। पुलिस ने 2 को दबोचा। साइबर ठगों ने मुंबई के साहिल को बेहतर नौकरी देने के बाद उसे जराइम की दुनिया में धकेल दिया। मामले का खुलासा होने पर 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोस्त की पत्नी से किया था वादा। जेल से बाहर आते ही दिल्ली के शख्स को उतार दिया मौत के घाट। उत्तर दिल्ली पुलिस ने मृतक रवि के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए 12 हिंदू राव हॉस्पिटल में रखवा दिया, जहां मृतक की पत्नी ने उसकी पहचान रवि यादव के तौर पर की। खबर गुरुग्राम से। फायरवॉल बनाने वाली कंपनी में लगी आग। सिक्योरिटी गार्ड्स में 4 की मौत। कानपुर में डॉग लवर्स के लिए खुशखबरी। नगर निगम और केडीए ने बनाया खास प्लान। कानपुर शहर को जल्द ही डॉग पार्क की सौगात मिलने वाली है। इसे लेकर कानपुर नगर निगम और केडीए ने खाका तैयार कर लिया है। डॉग लवर्स पार्क में अपने पेट को सैर करा सकते हैं। जहरीली शराब के कारोबारियों का डीएमके सरकार से डायरेक्ट कनेक्शन। बीजेपी का स्टालिन सरकार पर हमला। कलचुरिची में देशी और अवैध शराब पीने से लोगों की हुई मौत के बाद कोहराम मचा हुआ है। बीजेपी लगातार स्टालिन सरकार पर हमला बोल रही है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि मौत पर एक्शन लेने के बजाय राज्य की सरकार दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। नीट मामले में केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन बनाई हाई लेवल कमेटी। 2 महीने में सौंपेगी रिपोर्ट। यह समिति 2 महीने के अंदर शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस हाई लेवल कमेटी के चेयरमैन के रूप में इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन कार्यभार संभालेंगे। स्कूलों के सिलेबस में भगवान राम को शामिल करने पर बोले जीतू पटवारी। जीतू पटवारी ने सत्ता और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि राम और कृष्ण को पढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन पेपर लीक कराना पाप है, पाप से तो बचें। चिंटू, बिट्टू, काजू और अब पिंटू। नीट पेपर लीक मामले में बड़ी कामयाबी। अब तक संजीव मुखिया गैंग से जुड़े 19 आरोपी अरेस्ट। अब तक की जांच में ये बात सामने आई कि सबसे पहले प्रश्न पत्र संजीव मुखिया को किसी प्रोफेसर ने मोबाइल पर नीट का पेपर भेजा था। लर्न प्ले स्कूल एंड बॉयज हॉस्टल में पटना और रांची के MBBS स्टूडेंट्स भी मौजूद थे, जिन्होंने बतौर सॉल्वर नीट पेपर में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखा। यह आंसर उन अभ्यर्थियों को दिया गया जिनसे पैसे लिए गए थे। रूसी सेना में भर्ती हुए 4 भारतीयों की मौत। एक्शन में आई मोदी सरकार। मॉस्को से की मांग। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में लड़ने के लिए रूसी सेना द्वारा भारतीय नागरिकों की भर्ती पर रोक लगाने की मांग की। बता दें कि 10 भारतीयों को रिहा किया गया है। ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके ने किया खत्म अनशन। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे लक्ष्मण हाके ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। सरकार ने हाके की कुछ मांगों को मान लिया। प्रोफेसर से सबसे पहले संजीव मुखिया को मिला क्वेश्चन पेपर। छात्रों को सुनसान जगह रखकर जवाब रटवाए।
नीट लीक में नया खुलासा। संजू मुखिया को किसी प्रोफेसर ने मोबाइल पर नीट का पेपर भेजा था। लर्न प्ले स्कूल एंड बॉयज हॉस्टल में पटना और रांची के MBBS स्टूडेंट भी मौजूद थे, जिन्होंने सॉल्वर नीट पेपर में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखा। सड़क पर कई राउंड फायरिंग, फिर कार से शख्स को रौंदा। बरेली में माफियाओं का आतंक। बरेली में दो पक्षों के बीच दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दो पक्ष के लोग सड़क के बीच खड़े होकर एक दूसरे पर कई राउंड फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए कुछ लोगों की हिरासत में लिया और जांच शुरू कर दी। महाराष्ट्र के ठाणे में कारोबारी से 20 लाख की ठगी। गेम जोन में नई मशीन के नाम पर लगाया चूना। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बुजुर्ग कारोबारी का आरोप है कि उससे नई मशीनों के नाम पर 20 लाख रुपए ले लिए और पुरानी मशीन भेज दी गई। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कानपुर में खाट बिछाओ आंदोलन शुरू। दिव्यांग पार्टी के पदाधिकारियों ने किया प्रदर्शन। कानपुर में आज राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के पदाधिकारियों ने अपनी मांग पूरी न होने पर खाट बिछाकर प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस बात को विधानसभा में भी उठाएंगे। राजस्थान विधानसभा की 5 सीटों पर उपचुनाव के लिए तैयारी तेज। राजस्थान के आगामी उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पक्ष जीत के लिए रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ किसान और बेरोजगारी के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज़, जन से सरोकार।